फ्रेंड्स, हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ के 3 स्टेट्स हैं। लेकिन क्या आप हैरान नहीं होगे अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में 20 से भी ज्यादा मैटर के स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से कुछ हो गए सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, टाइम क्रिस्टल और सुपर फ्लूइड। अब हमें स्कूल में तो सिर्फ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ही पढ़ाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हो तो आप 4th स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा को भी जानते होंगे। कोई भी वस्तु जो स्पेस ऑक्युपाई करती है और उसका खुद का मास है तो उसे मैटर कहा जाता है। अगर देखा जाए तो हमारे चारों ओर सिर्फ मैटर ही मैटर है। जिस वस्तु के मॉलिक्यूल्स कम्पैक्टली अरेंज्ड हैं और एनर्जी बहुत कम है वो होता है सॉलिड। लिक्विड वो अवस्था है जहां मॉलिक्यूल्स थोड़े लूज होते हैं और एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है। अगर पीरियोडिक टेबल की माने तो हमारे ब्रह्मांड में कुल 118 तत्व हैं, जिनमें से मरकरी और गैलियम ही 2 ऐसे तत्व हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप में ही लिक्विड स्टेट में पाया जा सकता है। ना गैस की बात करें तो गैस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ही दूर रहते हैं। गैस को आप जितने वॉल्यूम के कंटेनर में रखेंगे उतना फैलता चला जाएगा। एनर्जी की बात करें तो गैस की एनर्जी सॉलिड और लिक्विड से कई ज्यादा होती है, क्योंकि गैस का हर एक मॉलिक्यूल हर समय मोशन में रहता है। ये तो हो गए 3 बेसिक स्टेट्स, लेकिन ये प्लाज्मा क्या है? वेल, अगर आप गैस को और ज्यादा हीट करोगे तो इसके मॉलिक्यूल्स और ज्यादा फैलते जाएंगे और बनेगा 4th स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। प्लाज्मा को हम डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं, बस हमें ये पता नहीं चलता कि ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा और कुछ नहीं बल्कि लाइटनिंग, अरोराज और वेल्डिंग के टाइम निकलने वाली आग है। यहाँ तक कि सन भी एक पूरा का पूरा प्लाज्मा का भंडार है, क्योंकि पूरा सूरज ही प्लाज्मा है। हम ये कह सकते हैं कि लाइफ प्लाज्मा के बगैर पॉसिबल नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा, इस ब्रह्मांड में टोटल 20 से भी ज्यादा मैटर के स्टेट्स हैं। नेक्स्ट कुछ स्टेट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग और पैसेंस दोनों चाहिए होगा। बेसिकली अगर प्लाज्मा की प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को लगातार बढ़ाया गया तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक बिखर के क्वार्क और ग्लूऑन का मिक्सचर बन जाएंगे, जिसे हम कहते हैं क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। वैसे देखा जाए तो ये मैटर की स्टेट सबसे पहले फॉर्म हुई थी बिग बैंग के कुछ समय बाद, और आज की तारीख में इसे ऑब्जर्व कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दोस्तों, इसका उल्टा किया गया, यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर को कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया गया तो मैटर चला जाएगा डिजेनरेटिव मैटर के स्टेट में। दरअसल इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अलग हो जाते हैं और ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से मूव करने लगते हैं। हमने प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को बढ़ाया और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर को भी बढ़ाया। पर क्या होगा अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को एक साथ बढ़ाया जाए? अगर ऐसा किया गया तो हमें मिलेगा सुपर आयोनिक आइस। ये दिखने में आइस की तरह होता है लेकिन बहुत ही गर्म। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा ही कुछ मिलने की संभावना है हाई डेंसिटी गैस जायंट्स यूरेनस और नेपच्यून में। लास्ट में अगर हम लाइट की बात करें तो ये कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? लाइट बना होता है फोटॉन्स से। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार लाइट की स्पीड में चलने वाला वस्तु मासलेस हो जाता है, यानी कि लाइट खुद का कोई मास ही नहीं है। अगर मास नहीं है तो वॉल्यूम नहीं, और अगर वॉल्यूम नहीं तो ये कैसे कोई स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है? सो लाइट कोई स्टेट ऑफ मैटर नहीं बल्कि एनर्जी है।